वेल गाइस, सबसे पहले तो आप अगर खड़े हो तो यार सल्यूट करो, और अगर बैठे हुए हो तो उठ जाओ, स्टैंडिंग ओवेशन दो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ और डिज्नी स्टूडियोज़ को, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया है ना मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ का, ऑनलाइन ओटीटी सीरीज़ का, दैट इज़ मैग्निफिसेंट इन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और अब यहाँ पे लोगों को, अब यहाँ पे फैंस को भी, अब जो मार्वल नॉर्मली देखते हैं या फिर जो हार्डकोर फैंस हैं, उन्हें अब समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज या फिर केविन फाइगी कह रहे थे कि जो डिज्नी प्लस के शोज़ हैं मार्वल वाले, वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। और यहाँ पे चाहे मूवीज़ कैसा भी परफॉर्म करे थिएटर्स में आफ्टर कोविड, यहाँ पे 2021 में मार्वल की, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेला जो लूटने वाली है वो यहाँ पे डिज्नी प्लस सीरीज़ है मार्वल की। और क्या यार एक्शन दिखाया गया है, और उससे भी ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली इमोशन, जो एक फील आनी चाहिए कि नहीं यार हम कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को पास ऑन होते हुए देख रहे हैं, वो हमें इस सीरीज़ में ज़रूर से देखने को मिलेगा। और जो इसका फर्स्ट लुक ट्रेलर है ना, वो ये सब कुछ प्रॉमिस करता है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर ब्रेकडाउन की। तो ट्रेलर का जो पहला सीन है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें हमें जो है कैप्टन अमेरिका की पूरी लाइफ जो है इमेज के थ्रू, उनके पोस्टर्स के थ्रू, जब इनको सीरम नहीं दिया गया था उनकी फ़ोटो, जब वो कैप्टन अमेरिका बने उनकी फ़ोटो, जब उन्होंने अपनी पहली शील्ड, एक कार के दरवाजे की शील्ड यूज़ की थी, उसकी फ़ोटोज़, उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में। और यहाँ पे हमें हमारे प्यारे स्टैन ली का एक छोटा सा पोस्टर देखने को मिलता है साइड में, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पे लिखा होता है कि एनलिस्ट इन द यूएस आर्मी। तो यहाँ पे स्टैन ली हमें पोस्टर के तो यहाँ पे कैमियो करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद जब सीन शिफ्ट होता है उस बड़ी सी स्क्रीन पे, जब जहाँ पे कैप्टन अमेरिका का पोस्टर लगा हुआ होता है, उनका सूट साइड में खड़ा होता है, तब यहाँ पे हमें फैल्कन कहते हुए दिखते हैं कि जो इस लेगेसी है, इस शील्ड की लेगेसी है, कैप्टन अमेरिका की जो लेगेसी है, इसके बोझ तले में दबा जा रहा हूँ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे सिर से परे है। तो यहाँ पे ये बेस बनने वाला है इस सीरीज़ का, किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करेंगे कैप्टन अमेरिका के शूज़ में यहाँ पे फैल्कन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अडेप्टेशन होने वाला है, क्योंकि हम क्रिस इवंस को सबसे पहले कैप्टन अमेरिका मानते थे, और यहाँ पे अब हमें टोटली एक डिफरेंट कैरेक्टर, जो कि ना एक सुपर सोल्जर है, ना कैप्टन अमेरिका की तरह उसकी फिलॉसफी उतनी स्ट्रांग है, तो वो किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो एटलीस्ट कैप्टन अमेरिका के कुछ करीब जा पाए और फैंस का भी जो है वो दिल जीत सके। और डिज्नी वालों के लिए भी एक बहुत ही हेक्टिक टास्क होने वाला है, लेकिन इस सब में इनकी हेल्प जो है यहाँ पे बकी बार्न्स टाइम टू टाइम करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, स्टीव के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, और उन्हीं के टिप्स एंड ट्रिक्स वो उनको लगातार बताते रहेंगे। तो एक सीन में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जेल के अंदर बहुत सारी फोर्सेस मूव हो रही है और वो कहीं पे जा रही है, और साइमल्टेनियसली हमें देखने को मिलता है कि कोई जो है वो यहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है किसी जगह पे। तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे बैरन ज़ीमो को फ्री करवाने की एक बहुत ही बड़ी ट्रिक हो, क्योंकि यहाँ पे जो बैरन ज़ीमो है ना, उनको सिविल वॉर के बाद, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद रखा गया था एक कंटेनमेंट फैसिलिटी में, एक जेल में इनको भेजा गया था। और क्योंकि डैनियल ब्रा जो है, जो कि ज़ीमो का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर जो है वो उतना सीधा साधा या फिर उतना शांत तरीके का इस सीज़न में मुझे नहीं लगता है होगा विंटर सोल्जर एंड फैल्कन के। ये बहुत ही एक वायलेंट कैरेक्टर होगा। और यहाँ पे हमें एक लेडी जो है वो एक मास्क पुट ऑन करते हुए दिखती है, और यहाँ पे अगर आपको ये रेफरेंस याद हो, थोड़ी बहुत हमें किसी एक कैरेक्टर की ये याद दिलाता है, और वो है क्रॉस बोन्स की, यानी कि मार्क रोमलो के कैरेक्टर की, जो कि हमने देखा था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में। तो कहीं ना कहीं उसकी भी रेफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट गैंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई डिफरेंट गैंग है जो यहाँ पे किसी को छुड़वाने की कोशिश कर रही है, या फिर जो है बैरन ज़ीमो किसी ऐसे विलन को छुड़वाने की कोशिश करे जो कि यहाँ पे उनकी मदद कर सके वायलेंस क्रिएट करने में, क्योस क्रिएट करने में, या फिर जो है एक बार फिर से सुपर हीरोज को तितर बितर करने में। यानी कि यहाँ पे डैनियल ब्रा अकेले नहीं होने वाले हैं ज़ीमो के रोल में, बल्कि उनके साथ साथ कोई दूसरा विलन भी होगा जिसको बाहर निकालने के लिए ये सारा तामझाम हो रहा है। और यही नहीं, एक सीन हमें यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे विंटर सोल्जर खड़े हैं बैरन ज़ीमो के सामने, और वो गोलियां अपनी वाइब्रेनियम आर्म से जो है वो नीचे डाल रहे हैं। अब वो यहाँ से, ये कौन सा सीन है, क्या वो यहाँ पे कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्या वो उनको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने गलती की है, यहाँ पे एवेंजर्स को तितर बितर करने की कोशिश जो है वो उनकी पहले भी नाकाम हो चुकी थी, और जिस मकसद से वो अब जो है वो क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी उन्हें यहाँ पे विंटर सोल्जर और फैल्कन जो है वो आगे काम करने नहीं देंगे। और जो सुपर हीरोज़ के लिए हेटेड है ज़ीमो का, वो और भी ज़्यादा वायलेंट तरीके से हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि सिविल वॉर में उनका आधा काम हुआ था और आधा नहीं हुआ था। तो इसलिए जो एक्शंस है ना, वो आप ये नहीं समझना कि
जो ट्रेलर में हमें जितने भी एक्शंस आने वाले ट्रेलर्स में दिखाए जाएंगे बस उतना ही होगा, उससे भी और ज़्यादा कमाल के सीन्स हमें जो है ज़ीमो की हेट्रेड की वजह से इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को सेलिब्रेट करते हुए और नए कैप्टन अमेरिका को वेलकम करते हुए एक बहुत ही बड़ा इवेंट यहाँ पे हमें एक फुटबॉल स्टेडियम में देखने को मिलता है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट और नए कैप्टन अमेरिका को यहाँ पे वेलकम किया जा रहा होता है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे कॉस्प्ले जो है वो कैप्टन अमेरिका का रोल भी प्ले करेंगे। अब वो देखते हैं कि वो एक्टर कौन होने वाला है आगे इस सीरीज में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीन मुझे यहाँ पे अच्छा लगा और जो हमें एक और सीन की याद दिलाता है वो इस सीरीज का प्लेन सीन, क्योंकि ये हमें एक और सीन की याद दिलाता है एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी से, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि यार तुम्हारे पास क्या प्लान है स्टार्क, तो वो यहाँ पे जवाब देते हैं कि आई हैव अ प्लान दैट इज अटैक, और वो कूद जाते हैं। और सेम वे में यहाँ पे फैल्कन से पूछते हैं यहाँ पे हमारे विंटर सोल्जर, और यहाँ पे कोई जवाब नहीं देते हैं फैल्कन और सीधा वो कूद जाते हैं। एंड दैट सीन उसके बाद जो एक्सप्लोजन एक्शन फ्लाइंग एक्शन हमें देखने को मिलता है और वो हमें दूसरे मूवी की रेफरेंस यहाँ पे हमें याद दिलाता है, और वो है द कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल्स को गोलियों को यहाँ पे डॉज किया था हमारे फैल्कन ने, उसी तरीके से क्या ज़बरदस्त वन शॉट और क्या ज़बरदस्त कैमरा एंगल्स का यूज़ करके यहाँ पे डिज्नी ने ये सीन शूट किया। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, होप कि आप भी एक्साइटेड। लास्ट वाले सीन में हमें एक और बार कैप्टन अमेरिका की याद आती है। भाई ये तो रेफरेंस से भरा हुआ ट्रेलर था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका कभी टांग खींचा करते थे यहाँ पे हमारे फैल्कन की ऑन योर लेफ्ट, वैसे ही यहाँ पे नजर आते हैं हमारे एंथनी मैके अब यहाँ पे टांग खींचते हुए हमारे विंटर सोल्जर की होंगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी होम एंड बी मार्वेलस। थैंक यू सो मच।